हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अलविना एजुकेशन। तो आज हम लोग जानेंगे समबडीज मदर का सॉल्यूशन। ठीक है, इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन है मैं पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो को आराम से देख सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगी। ये पहला पार्ट है और सेकेंड पार्ट इसके बाद आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसे हम लोगों को अरेंज करके लिखना है। ठीक है, ये गलत में लिखा हुआ है, इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले हम लोग। तो हमारा जो फर्स्ट में जो मतलब कि राइट अरेंजिंग करेंगे वो हमारा फर्स्ट वाला सेकंड नंबर वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। सेकंड में जो दिया गया है, द ओल्ड वोमेन stood alone at the crossing hesitating to move। इसका मतलब है कि जो बूढ़ी वोमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, ठीक है, सड़क के किनारे अकेली खड़ी थी और सड़क पार करने में झिझक रही थी, मतलब कि डर रही थी कि कहीं उसके हाथ पैर ना टूट जाए, ठीक ना, कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो डर रही थी, हेजिटेट हो रही थी। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड नंबर में आता है वो है, द चिल्ड्रन हर्रिड पास्ट द ओल्ड वोमेन विदाउट ऑफरिंग हेल्प। इसका मतलब है कि जो बच्चा था, ठीक है, जो बच्चा ओल्ड वोमेन के पास आया था, ओल्ड वोमेन मतलब ओल्ड औरत की मदद के लिए बिना जल्दी से उसके पास से निकल गए। ठीक है, नंबर में जो अरेंज होगा वो होगा, अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज पास्ड बाय प्लेइंग एंड लाफिंग। मतलब कि कुछ स्कूल के लड़के खेलते और हंसते हुए वहाँ से गुजर गए। ठीक है, जहाँ पे जहाँ ओल्ड और मतलब कि लेडी खड़ी हुई थी, वहाँ से स्कूल के बच्चे जो है वो उसको पास करके चले गए। अब फोर्थ नंबर में आएगा, द बॉय ऑफर टू हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द स्ट्रीट। मतलब कि एक लड़के ने बूढ़ी औरत को सड़क पार करने में मदद करने की पेशकश की, मतलब कि मदद की, उसकी हेल्प की, ऑफ़र की। ठीक है, ओल्ड लेडी को ऑफ़र की, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, एक लड़का जो था स्कूल बॉय का, उसने ऑफ़र किया। अब आता है हमारा 5 नंबर में, द वुमन प्लेस्ड हर हैंड ऑन द बॉयज आर्म एंड द गाइडेड हर सेफली अक्रॉस द स्ट्रीट। मतलब कि औरत ने लड़के की बाह पर अपना हाथ रखा और लड़के ने उसे सुरक्षित तरीके से सड़क पार करा दी। ठीक है, ओल्ड लेडी ने उस लड़के के बाह पर हाथ रखा अपना, और जो लड़का था उसे सेफली रोड क्रॉस करवा दिया था। अब आता है 6 नंबर, द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड फीलिंग प्राउड ऑफ what he had done। लड़का अपने दोस्तों के पास वापस गया और अपने अच्छे काम पर उसे गर्व महसूस हुआ। ठीक है, अब 7 नंबर में आता है, द बॉय थॉट अबाउट हिज ओन मदर एंड होप्ड समवन वुड हेल्प हर वन डे। लड़के ने अपनी माँ के बारे में सोचा और उम्मीद की कि एक दिन कोई उनकी भी मदद करेगा। ठीक है, इसलिए उसने उस औरत की मदद की। अब आता है हमारा लास्ट 8 नंबर, द वुमन प्रेड फॉर द बॉय हु हेल्प्ड हर। बूढ़ी औरत ने उस लड़के के लिए दुआ की जिसने उसकी मदद की थी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है अरेंजिंग, वो हम लोगों ने अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज डैश। इसका में जो फील होगा वो होगा केयरनेस एंड एम्पैथी। मतलब कि इसमें लिखा गया है कि इस कविता का मुख्य विषय मतलब दयालु और दूसरों की भावनाओं को समझना है। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोएम इज डैश। मतलब कि ये जो पोएम मतलब कि कविता है वो सिंपैथेटिक एंड होपफुल जो है इसमें फील होगा। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, द पोएम इज रिटन इन कपल विथ डैश लाइन इन ईच स्टैंजा। ये जो कविता है वो दो पंक्तियों वाले कपल में लिखा गया है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग फील करेंगे वो होगा टू ना। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम गिव आर रिथमिक।
ठीक है, रिथमिक फ्लो दैट रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इसका जो इसमें जो हम लोग फील करेंगे वो होगा नरेटिव एंड इमोशंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कविता की बनावट में लाए है जो कहानी के आगे बढ़ने की गीत और उसमें मजबूत भावनाओं और उसके संदेश को अच्छी तरह दिखाती है। अब जो हमारा लास्ट नंबर है 5th नंबर, उसमें लिखा है द पोएम फ्लो अ राइम स्कीम ऑफ AAB। जो कविता है, ठीक है, इसमें AAB लिखाएगा। जो कविता है उसमें AAB मतलब कि राइमिंग स्कीम है जो कि प्रयोग किया गया, जो कि यूज़ किया गया है, यानी पहली दो पंक्तियों मतलब पहले जो स्टेंजा है आपस में तुक मिलती है, ठीक है, और अगली दो पंक्तियां हैं आपस में तुक मिलती है, मतलब कि जो पहले की जो पंक्तियां हैं उसके जो लास्ट वर्ड है वो मिलती है, और जो अगली दो पंक्तियां हैं उसके जो ये रैमिंग्स हैं वो मिलती है, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है, पिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स लेना है पोएम से जो कि पोएटिक डिवाइस हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको बना सकते हैं। फर्स्ट सिमिली, कैमदीप, इसका जो हम लोग सेंटेंस एक स्मेल लिए हैं हम लोग पोएटिक डिवाइस, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कैमदीप बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, मतलब कि लड़के भेड़ों की झुंड की तरह वहाँ आए, ठीक है। जो इसमें जो लड़कों की तुलना हुई है वो भेड़ों के झुंड से की गई है, ठीक है। अब आता है सेकेंड अल्टरनेशन, ठीक है। अल्टरनेशन मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यंग, आर्म, मतलब कि मजबूत, जवान, बाह। इसमें पास पास के शब्दों में एक जैसी ध्वनि मतलब एक जैसी ध्वनि का उपयोग हुआ है, ठीक है। अब आता है रिपीटेशंस, थर्ड, ठीक है। रिपीटेशंस जो है वो समबडीज मदर, इसका हम लोग इस तरह से लिखेंगे समबडीज मदर मतलब किसी की माँ। रिपीटेशंस का होता है कविता में जो समबडीज मदर जो कविता है उसमें जो शब्द को बार बार दोहराया गया है ताकि ये बताया जा सके कि वो बूढ़ी औरत भी किसी की माँ है, ठीक है। रिपीटेड हुआ है ये वर्ड जो है समबडीज मदर जो है वो रिपीटेशन हुआ है, इसलिए ये जो वर्ड है वो पोएम में दोहराया गया है। इस तरह से हम लोग पोएटिक डिवाइस अब लिखेंगे। हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट might be the old woman's fears as she waited for a long time at the crossing, मतलब कि जो ओल्ड लेडी थी, ओल्ड औरत थी, लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक सड़क पार करने वाली जगह पर इंतज़ार कर रही थी। उस समय उसे किसी बात का डर हो सकता था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग इस तरह से उसका आंसर लिखेंगे। द ओल्ड वुमन might have been afraid that she would not be able to cross the busy street safely. She may also have felt worried, helpless and alone. मतलब कि जो बूढ़ी औरत थी उसको डर लग रहा था, ठीक है। बूढ़ी औरत को डर रहा होगा कि वो व्यस्त मतलब कि बिजी सड़क को सुरक्षित रूप में पार नहीं कर पाएगी। वो चिंतित थी, वो बेबस और अकेली भी महसूस कर रही होगी, ठीक है। इसका हम लोग इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डज द पोएट शो द हेल्पलेसनेस ऑफ द ओल्ड वुमन, सपोर्ट योर आंसर विथ एविडेंस फ्रॉम द पोएम, मतलब कि कवि ने बूढ़ी औरत की बेबसी की किस तरह दिखाया है, ठीक है। कविता की पंक्तियों के आधार पर अपने उत्तर मतलब अपने आंसर को समझाइए। तो हम लोग इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। द पोएट शोज द ओल्ड वुमेन्स हेल्पलेसनेस बाय डिस्क्राइबिंग हाउ शी शुड alone at the crossing and hesitate to cross the street. The busy street and cold, snowy weather made her situations more difficult. मतलब कि कवि बताते हैं कि बूढ़ी औरत जो थी वो अकेली सड़क के किनारे खड़ी थी और सड़क पार करने में झिझक रही थी, डर रही थी। जो सड़क था वो बहुत बिजी सड़क था, ठीक ना, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी, मतलब कि घोड़े वोड़े सब आ रहे थे। तो उसे और व्यस्त सड़क और ठंडे बर्फीली मौसम के कारण उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई थी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो है why does the boy decided to help the old woman,
व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम, मतलब कि जो लड़के थे, ठीक है, जो लड़के ने बूढ़ी औरत की मदद करने का फैसला क्यों किया, ठीक है, इससे हमें लड़की के बारे में क्या पता चलता है। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, द बॉय डिसाइडेड्स टू हेल्प द ओल्ड वुमन बिकॉज he noticed that she is helpless and needs assistance. They shows that he is kind, caring, helpful and empathetic. मतलब कि जो लड़का बूढ़ी औरत की मदद इसलिए किया क्योंकि उसने देखा कि वो जो औरत थी वो बेबस है, वो कमज़ोर है, ठीक है, और उसे मदद की ज़रूरत है। इससे पता चलता है कि लड़का दयालु है, मतलब कि केयरिंग है, मददगार है और दूसरों की भावनाओं को समझने वाला है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द बॉयज़ अप्रोच टुवर्ड्स द ओल्ड वुमन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर बॉयज़ इन द ग्रुप, मतलब कि उस लड़के के मतलब वो जो लड़का था बूढ़ी औरत के प्रति व्यवहार बाकी लड़कों से किस तरह लगा था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है इस तरह से हम लिखेंगे, द अदर बॉयज पास्ड बाय द ओल्ड वुमन विदाउट हेल्पिंग हर, हाउएवर द बॉय स्टॉप ऑफर्ड हिज हेल्प एंड सेफली गाइड हर क्रॉस द स्ट्रीट। जो बाकी लड़के थे वो बूढ़ी औरत की मदद किए बिना वहाँ से चले गए, मतलब कि आगे निकल गए, ठीक है, लेकिन इस लड़के ने रुककर उसकी मदद की और उसे सुरक्षित सड़क पार करवाई, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द एप्रोप्रिएशंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, मतलब कि कवि का जो टाइटल है, कविता का मतलब पोएम का जो टाइटल है समबडीज मदर क्यों उचित है, ठीक है। उनके उत्तर में सिरकश मतलब उनके उत्तर में क्या जस्टिफाई है, मतलब एप्रोप्रिएशंस है, उसको सही बताइए। इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, द टाइटल समबडीज मदर इज एप्रोप्रिएट बिकॉज द ओल्ड वुमन इज नॉट जस्ट अ स्ट्रेंजर, शी इज अ समबडीज मदर। The title reminds us that every elderly persons deserve guidance, care and respect. मतलब कि जो चैप्टर है समबडीज मदर वो हमें ये बताती है कि बिल्कुल उचित है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत सिर्फ एक अजनबी नहीं है बल्कि किसी की माँ है, या याद दिलाता है कि हर बुजुर्ग व्यक्ति दयालुता, मतलब कि उसकी केयर, उसका देखभाल और सम्मान का हकदार है, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द रूल ऑफ एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी इन सोसाइटी, ठीक है, मतलब ये जो कविता है वो समाज में सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना और इंसानियत की भूमिका के बारे में क्या बताती है, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर इस तरह से लिखेंगे, द पोएम सजेस्ट दैट एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी मेक सोसाइटीज काइंडर एंड बेटर, वी शुड नोटिस व्हेन अदर्स नीड हेल्प एंड बी विलिंग टू हेल्प देम विदाउट एक्सेप्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब कि कविता में बताते हैं कि सहानुभूति और इंसानियत समाज को अधिक दयालु और बेहतर बनाती है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट होता है। तो हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है और पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी वीडियो को आराम से देख सकेंगे। तो मिलती हूँ मैं इसका पार्ट 2 लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।